शिक्षा विभाग की लापरवाही से 45 इंटरमीडिएट के छात्र में से मात्र 7 लोगों ने पास किया है, वो भी खींच तीर कर। बाकी सभी छात्र फेल कर गए, जिसे लेकर छात्रों में काफी गुस्सा है। यह मामला मेदिनीनगर के केजी गर्ल्स +2 उच्च विद्यालय का है, जहां 45 छात्रों ने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था, जिसमें मात्र 7 छात्रों ने ही पास किया। बाकी सभी छात्रों के नंबर, किसी के 4 नंबर है तो किसी के 5 नंबर, किसी को 7 नंबर तो किसी का 8 नंबर आया है, जिसे लेकर छात्रों में उबाल आ गया और छात्रों ने उपायुक्त पलामू से मिलकर गुहार लगाया है। छात्रों का कहना है कि शिक्षा विभाग की लापरवाही है। उन्होंने कड़ी मेहनत कर पढ़ाई की है, लेकिन जिसने भी कॉपी जांच की है वो गलत ढंग से कॉपी जांच की है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरा नहीं होती है तो वे लोग उपायुक्त कार्यालय के समक्ष हड़ताल पर डटे रहेंगे। छात्रों की अगर बात माने तो छात्रों का कहना है कि जो नंबर हमें मिला है वो काफ़ी कम है, जबकि हमने एग्जाम अच्छे ढंग से दी है। छात्रों ने यहाँ तक कहा कि चाहे स्कूल दोबारा एग्जाम ले ले, नहीं तो कॉपी फिर से जांच करे। वहीं छात्रों के माता पिता की बात माने तो उनकी बच्चियां काफ़ी तेज है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बच्चियों ने काफ़ी अच्छा एग्जाम दिया है, लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही और जिसने कॉपी जाँच की है उसकी लापरवाही के कारण आज सभी छात्रों को फेल कर दिया गया, जिससे छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उनका साल बेकार चला जाएगा। रिजल्ट आने के बाद कैसा अनुभव कर रहे हैं? सर अच्छा नहीं लगा। हम लोग इतना मेहनत करके दिए थे, उसके बाद हम लोग का रिजल्ट आया था तो हम लोग को तो दिक्कत हुआ, हमारे अभिभावक को भी दिक्कत हुआ। हम लोग रोज डेली स्कूल जाते थे और अटेंडेंस भी होगा, नहीं हुआ तो अटेंडेंस हम लोग का 70% होगा। उसके बाद भी इस तरह का मार्क्स आया? हाँ। तो क्या बोलते हैं घर के लोग? घर के लोग तो यही बोलेंगे ना कि पढ़ती नहीं है, अच्छे मार्क्स नहीं आया, तुम लोग फाकी मारी हो। या अभी उपायुक्त से मिलने आई है इसी मुद्दे को लेकर, क्या मतलब लगता है कि इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं? जो कॉपी चेक किया होगा उसकी लापरवाही मानते हैं। क्या करेंगे मान लीजिए अगर नहीं बात मामला हुआ तो? फिर क्या करेंगे? हम लोग बच्चे का तो 1 साल बर्बाद जाएगा ना ऐसे में। तो जो हड़ताल करेंगे यहाँ से कहीं नहीं, यहीं से कहीं जाएंगे। जब तक हम लोग को सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हम लोग कहीं क्या बोले? जब तक हम लोग को सॉल्यूशन नहीं मिलेगा यहाँ से कहीं नहीं हिलेंगे हम लोग। स्कूल से हम लोग इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, बट हम लोग का थ्योरी में, प्रैक्टिकल का तो नहीं बोलेंगे, प्रैक्टिकल का अच्छा है जो भी है यहाँ का, लेकिन थ्योरी में बहुत ही कम मार्क्स दिया गया है। आप देख सकते हैं, अगर आपको बिलीव नहीं है तो हम लोग के पास उसका प्रूफ भी है। किसी का थ्योरी में 2 दिया है, 4 दिया है, जिसमें से कि ऑप्शनल जो टिक करने वाला होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो 30 था। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या 30 में 10 भी ऑब्जेक्टिव किसी का सही नहीं गया, 15 भी सही नहीं गया? कितने स्टूडेंट थे आप लोग? थ्योरी में कितने स्टूडेंट थे आप लोग? 45 जिसमें से केवल 7 बच्चे ही पास किए हैं और बाकी बच्चियां सबका फेल कर दिया। क्या लगा मतलब ये इसमें क्या लगता है, कोई जो जांच किया कॉपी वो ढंग से नहीं जांच किया? हाँ जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद कॉपी ही सही से नहीं जांच किया गया है, या बिना कॉपी जांच किए ऐसे ही नंबर। मैं उस पर सवाल नहीं उठा रही हूँ कि कॉपी नहीं जांच किया गया है, बट मेरा अंतरात्मा ऐसा बोल रहा है कि सच में कॉपी नहीं जांच किया गया है। क्या? हम लोग ना एग्ज़ाम दिए हैं और जिस बेसिक पे हम लोग एग्ज़ाम दिए उस बेसिक पे हम लोग का मार्क्स नहीं आया है। अगर हम लोग कितना भी लिखेंगे तो हम लोग को 4 और 5 नंबर नहीं दे सकता है। क्या लगता है किसकी लापरवाही है? लापरवाही वहीं जहाँ कॉपी चेक हुआ उन लोग की हुई है। क्या बोलते हैं यहाँ का प्रिंसिपल? आपके प्रिंसिपल भाग गए। प्रिंसिपल नहीं है। क्या बोल करके? हम लोग गए कि प्रिंसिपल कहाँ है तो बोले छुट्टी पे है। जब हम लोग बोले कि हम लोग को स्कूल में आना है तो किस लिए प्रिंसिपल बोले? जब पूछा जा रहा प्रिंसिपल कब आएंगे तो बोल रहे कि अभी तक पता नहीं प्रिंसिपल कब आएंगे। यहाँ कहाँ आए हैं अभी आप लोग? हम लोग यहाँ डीसी के पास आए हैं। क्या बात करने कि हम लोग का किस बेसिक पे ऐसा हम लोग का रिजल्ट आया है, कॉपी किस तरह चेक हुआ, हम लोग का कॉपी दोबारा चेक करवाया जाए या तो हम लोग फिर से एग्जाम देंगे। हम लोग को फेल नहीं कर सकता है ऐसे। जी सर, बच्चियों की जो स्थिति है उसको देख करके तो हम लोग को बहुत आघात पहुंचा है, क्योंकि हम लोग 2 साल से बच्चियों के पीछे बहुत खर्च कर रहे हैं। बच्चियां मतलब पढ़ भी रही हैं, स्कूल भी जाती हैं, कोचिंग ट्यूशन भी करती हैं, उसके बावजूद भी इतना गंदा रिजल्ट आना हम लोग को सर बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है। अब 1 साल 2 साल बच्चियों का बर्बाद हो रहा है। इतनी सारी बच्चियों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर ऐसा रिजल्ट आया तो आया कैसे? यानी मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही। बिल्कुल सर, शिक्षा विभाग की लापरवाही। और अब स्कूल की क्या गलती है कि जांचने वाली की क्या गलती? इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए और जो भी इसके गुनहगार हों, ये जो गलती किए हों, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी बच्चियों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी का अधिकार नहीं है। एज ए पेरेंट्स हम लोग बोलिए एज ए पेरेंट्स हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग की बच्चियाँ कितनी मेहनत कर रही है। कोई कहीं से सर, कोई कहीं से
आ रही है पैदल धूप में लहर में चल चल करके, और उसके इतना घर में भी मेहनत करने के बावजूद भी फर्स्ट टर्म के जब एग्ज़ाम हुआ बच्चियों का, उसमें इन लोगों का सबका 80-70 से एबव मार्क्स आए, और फर्स्ट टर्म में जब इतना आता है, सेकेंड टर्म में इतना गंदा क्यों आता है? केजी गर्ल्स हाई स्कूल के +2 उच्च विद्यालय में पढ़ने वाली ये जो छात्राएं नजर आ रही है, लगभग 45 बच्चियों ने इंटर साइंस का एग्जाम दिया, उसमें से भी 7 पास हुए और बाकी बच्चों का 9, तो किसी का 3, किसी का 4 मार्क्स। शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने उजागर हुआ है। अब ये तमाम बच्चियां उपायुक्त पलामू से गुहार लगाने पहुंची है कि आखिर इनकी पढ़ाई में कहां कमी रह गई। बच्चियों की बात माने तो इन लोगों ने दिन रात कड़ी मेहनत की है। इनके माता पिता की अगर बात माने तो इन्होंने कहा कि मेरी बच्चियों में कोई कमी नहीं है, कमी है तो शिक्षा विभाग की है, कमी है तो उन जो पुस्तकें जांच की, जो कॉपी जांच की, उनकी लापरवाही है। ताकि उनकी यही मांग करते हैं, तमाम बच्चियां मांग की है कि इनकी कॉपी फिर से जांच की जाए, फिर से या फिर एग्ज़ाम कंडक्ट की जाए। अब देखना यह है कि उपायुक्त के आश्वासन के बाद इनका जो क्या एक्शन लिया जाता है जिले के उपायुक्त के द्वारा, और इन बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, उन पर क्या कार्रवाई हो पाती है। वैसे तो सरकारी विद्यालय में आज कोई बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं है। बच्चा का रुख प्राइवेट स्कूल की तरफ हो जाता है, और जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं वे काफी गरीब तबके के छात्र हैं। छात्रों के साथ शिक्षा विभाग का यह खेल कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अब गड़बड़ी कहां से हुई है यह तो विभाग ही जानता है, परंतु विभाग के रवैये के कारण छात्रों का भविष्य अधर में लटकते हुए दिख रहा है।